Greetings to all dear students. I hope you'll be fit and healthy. Today we are going to read the summary of the poem 2, Keeping Quiet of class 12th CBSE from the book Flamingo. Very first we'll go through the detailed summary of this poem. Later on we'll know about the key points of this poem through the point-wise summary. Let's read the detailed summary of this poem. Now let's read the detailed summary of this poem. Summary of the poem Keeping Quiet. Keeping Quiet is a peace poem written by the Chilean poet Pablo Neruda. Keeping Quiet ये एक पीस पोम है जहाँ पर पोएट एक शांति का संदेश देते हैं और इसको एक चिलियन पोएट ने लिखा है जिसका नाम क्या है, पैब्लो नरूदा. The poet asks humanity to count numbers from 1 to 12, 12 being the number of hours shown in a clock or the number of zodiac signs. यहाँ पर कवि कहता है कि ask humanity that means the quality of being human. एक मानवता का जो गुण होता है उसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी. तो कवि यहाँ पर लोगों से कहता है कि हमें 12 तक गिनती को गिनना चाहिए और हमें अपने अंदर ह्यूमैनिटी की क्वालिटी लाना चाहिए, ह्यूमन की क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहिए. 12 जो वो नंबर का यूज़ किया गया है, 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स. 12 जैसे दिन में जो है 12 घंटे होते हैं तो वो 12 घंटों को प्रेजेंट करता है. जैसे कि क्लॉक में 12 नंबर होते हैं तो वो समय की घड़ी को इंडिकेट करता है 12 नंबर. और द नंबर ऑफ ज़ोडिएक साइन, और एक ज़ोडिएक जो साइन होता है जिसको हम लोग हॉरोस्कोप में यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं 12 राशियाँ. तो 12 राशियों में इसका प्रयोग होता है. तो उस ज़ोडिएक साइन को भी ये रिप्रेजेंट करता है. ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेजेस क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल. वो सभी से रिक्वेस्ट करता है, सभी लोगों से ये प्रार्थना करता है नॉट टू स्पीक, कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें, क्योंकि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लैंग्वेजेस एक बैरियर क्रिएट करती हैं, लोगों के बीच में मतभेद लाती हैं बिटवीन द पीपल. लोगों के बीच में एक डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेजेस. द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग देयर बॉडी विल बी वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच अ मोमेंट बिफोर. एक ऐसा पल आएगा व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग, जहाँ पर सभी एकदम ठहर जाएंगे. एक ऐसा मोमेंट भी आएगा लाइफ में जहाँ पे सब रुक जाएंगे. देयर बॉडी विल बी वेरी स्पेशल, जहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है दैट वुड बी वेरी स्पेशल, वो बहुत ही विशेष होगी. एंड डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट बिफोर, और वहाँ पर सभी में बहुत ज़्यादा अंतर होगा. और जब सब एकदम ठहर जाएंगे, सभी एकदम एक विशेष रूप से उनमें कुछ बदलाव आएंगे और सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे, तो ऐसा एक अनुभव वहाँ पर लोगों को फील होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था. द पोएट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स, द सॉल्ट गैदरर्स विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. पोएट यहाँ पे ये कहता है कि इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि बीइंग लेस एक्टिव. जब आप एकदम लेस एक्टिव होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं इनर्शिया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इनर्शिया, जड़त्व. तो यहाँ पर पोएट ये कहता है कि इन दिस पीरियड, इस दौरान जो लोगों के अंदर क्या होगा कि बीइंग लेस एक्टिवनेस, जब लोगों के अंदर बहुत ही कम सक्रियता होगी, निष्क्रियता होगी, तब वहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय होने के वजह से जो फिशरमैन है वो वेल को हर्ट नहीं करेगा. क्योंकि जब लोग सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ नेचर को हार्म कर रहे हैं और कुछ न कुछ जीव जंतुओं को हार्म कर रहे हैं. तो जो फिशरमैन हैं वो वेल्स को, मछलियों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा. द सॉल्ट गैदरर्स विल नॉट हर्ट दियर हैंड्स, और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, जो नमक को इकट्ठा करते हैं, वो अपने हैंड को हर्ट नहीं करेंगे.
दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। और ऐसे लोग जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर को वैनिश कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ एक नए तरीके ढूंढेंगे। उनको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ वो सचमुच प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली उसका जो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट है उनकी ह्यूमन लाइफ पे पड़ने वाला है। तो उन लोगों को भी एक अपने जीवन में एक नई स्किल को अडॉप्ट करने का चांस मिलेगा। The men who are preparing for wars and victory based on death of innocent people will join their enemy and stand in unity with them, doing nothing. द मेन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स, ऐसे व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं अपने शत्रुओं के लिए, एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ, और जहाँ पर क्या है कि जो विक्ट्री है, जो विजय है या लोगों की जो जीत है वो किस पे आधारित है, वो मृत्यु पर आधारित है, ऑफ इनोसेंट पीपल, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग मारे जाते हैं उस युद्ध में। तो उनकी जो मतलब किसी की भी जीत क्या है, किसी की जीत का निर्धारण बेकसूर लोगों की जान पर आधारित होता है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग जो है वो अपने एनिमी से जो है, अपने शत्रु से जो है मित्रता करेंगे, एंड स्टैंड यूनिटी, और एक एकता के सूत्र में आके खड़े होंगे उन सारे शत्रुओं के साथ में, डूइंग नथिंग, क्योंकि उनके पास कुछ करने को और नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन और नहीं रहेगा, लड़ाई का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो वो क्या होंगे, एक एकता में आकर के खड़े होंगे। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, और ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, जहाँ पे कोई एक दूसरे को हर्ट नहीं करेगा, ये एक ऐसा अवसर होगा। एवरीवन विल यूनाइट एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स एंड रियलाइज द रिजल्ट ऑफ हिज डीड्स। एवरीवन मीन्स हर एक कोई, विल यूनाइट मतलब वो एकत्रित होगा, वो जो है संगठित होगा, उसमें यूनिटी होगी, एंड पॉन्डर मीन्स क्या होता है, टू थिंक डीपली, और सभी जो है बहुत ही गहराई से इस अपने एक्ट को, अपने क्रियाकलापों के बारे में सोचेंगे कि वो कर क्या रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, एंड रियलाइज, और वो रियलाइज करेंगे, अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे द रिजल्ट ऑफ हिज डीड्स, कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम के बारे में भी लोग जो है सोचेंगे। द पोएट क्लैरिफाइज हिज आइडियाज एंड सेज फर्दर दैट ही डजंट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल। यहाँ पे पोएट जो है वो क्लैरिफाई करता है, वो यहाँ पर वो ये भी स्पष्ट करना चाहता है हिज आइडिया, अपने विचार को, एंड सेज फर्दर, आगे वो कहता है कि दैट ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल, कि वो ऐसा नहीं चाहता कि लोग इररिस्पॉन्सिबल बने। आइडल मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इररिस्पॉन्सिबल, लोग गैर जिम्मेदार बने, ऐसा वो नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सी ट्रक्स लैडन विद डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स। और यहाँ पर पोएट ये भी चाहता है कि वो कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, वो कोई भी लड़ाइयाँ नहीं चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, ही डज़ नॉट वांट टू सी ट्रक्स, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मतलब देखना चाहता है कि ह्यूमन बॉडी से, मतलब जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की डेड बॉडी से कोई ट्रक लदा हुआ जा रहा हो, ऐसे ट्रक को वो देखना नहीं चाहता। क्योंकि जब वार होगी तो बहुत सारे इनोसेंट जो है, बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होंगे जो उसमें मारे जाएंगे, जिनका उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, और उनकी डेथ होगी और उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो ट्रक से लदी हुई जाती रहेगी। तो ऐसा भी जो है पोएट बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। वो एक पूरे जो है यूनिवर्सल में इसका होता है कि एक सार्वभौमिक रूप से, मतलब पूरे स्पष्ट रूप से वो एक ब्रदरहुड यहाँ पर चाहता है कि हर जगह क्या हो, भाईचारा हो, एंड पीस, और हर जगह क्या हो, शांति हो। इस चीज़ को पोएट जो है उसकी कल्पना करता है, और वो प्रमोट करता है, लोगों को जो है उसके लिए उकसाता है, लोगों को आगे बढ़ाता है कि यहाँ पर हर एक मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में जो है भाईचारा हो और शांति हो, ऐसा जो है कवि यहाँ पर कल्पना करता है। द पोएट सेज दैट एवरीवन इज़ वर्किंग कॉन्टिन्यूसली टू अचीव वंस गोल्स। कवि यहाँ पर कहता है कि हर एक कोई जो है लगातार काम कर रहा है, टू अचीव वंस गोल, जो भी उसका लक्ष्य है उसको पाने के लिए हर कोई जो है लगातार काम को कर रहा है। पीपल आर थ्रेटेंड बाई डेथ। लोगों को जो है मतलब मृत्यु के द्वारा एक चेतावनी मिलती रहती है। मृत्यु जो है एक हमेशा एक थ्रेटन है, लोगों के लिए एक डर है, एंड द फियर फोर्सेस देम टू वर्क एंडलेसली। और ये जो डर है, मृत्यु का जो उनको डर है, वो उनको लगातार काम करने के लिए मजबूर करता है, सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, जिससे कि वो हर एक चीज़ को बहुत जल्दी से जल्दी, मतलब अपने मृत्यु से पहले हर चीज़ को हासिल कर लें, हर चीज़ को वो पा लें। तो इस डर से वो काम करते रहते हैं। इन दिस मैड रश दे डू नॉट रियलाइज द रिपरकशंस ऑफ देयर एक्ट्स। और ये जो एक पागलपन की भीड़ है,
दे डू नॉट रियलाइज, उस भीड़ में जो है लोग बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं द रिपरकशन। रिपरकशन मीन्स क्या होता है कि इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम एक्शन, एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो एक परिणाम लोगों को देखने को मिलता है। जो भी कार्य वो करते हैं, जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका प्रत्यक्ष जो है कोई उसका जो उसका परिणाम होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि परिणाम क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो कुछ ऐसे हमारे कार्य होते हैं जिसका परिणाम क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो लोग जो भी कुछ इस तरह से जो है नेचर को हार्म कर रहे हैं, तो उसका जो है एक अप्रत्यक्ष जो है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और जो है क्या कहते हैं एयर पोल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे रेज हो रही हैं। तो ये क्या, ये अप्रत्यक्ष जो है परिणाम है जो लोगों के सामने आ रहे हैं। ही वॉन्ट्स अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश। यहाँ पर पोएट चाहता है कि हम सभी यहाँ पर रुकें, पॉज लें एक, एंड कम आउट ऑफ द मैड रश, और उस मैड रश से, उस मैड क्राउड से जो है हम बाहर आएँ। ही वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स, और पोएट ये भी चाहता है कि हम सभी जो है खुश रहें अबाउट आवर अचीवमेंट, जो भी हमें ख्याति मिलती, जो भी हमें मिलता है उसके प्रति हम खुश रहें, एंड सेलिब्रेट दैट। और हम उसे क्या करें, उन जो हमें चीज़ें हमें मिलती हैं, जो हम ऑब्टेन करते हैं या हम जो अचीव करते हैं, उन चीज़ों को हम इंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें। ही वॉन्ट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, और वो चाहता है कि हम सभी जो है मृत्यु के डर से बाहर आएँ, एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए अपने मन को, अपने तन को, अपने हृदय को एक रिलैक्सेशन दे, वहाँ पे हम उसको आराम दें, उसमें कोई चिंता और कोई भी डर नहीं होना चाहिए। वी वुड नो द रिजल्ट्स ऑफ आवर डीड्स एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स, और बहुत जल्दी फिर हम जब ऐसा करते हैं तो उसका जो परिणाम हमें मिलेगा, उन कार्यों का जो हमें परिणाम मिलेगा, हम निश्चित रूप से उन सारे परिणामों को एक अचीवमेंट की तरह से हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their lives. जब लोग क्या होगा कि वो शांत रहेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, तो they will realize the purpose of their lives. तो वो अपने जीवन का उद्देश्य, उनके जीने का उद्देश्य क्या है, इस धरती पर एक मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है, उसको वो अनुभव करेंगे, उसको रियलाइज़ करेंगे, महसूस करेंगे। जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर अंडरगो अ रीबर्थ विद द चेंज ऑफ सीजन, सिमिलरली कीपिंग क्वाइट विल बी अ रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल। और यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि जो जैसे और क्रिएशंस हैं, गॉड ने बहुत सारी क्रिएशन की हैं इस नेचर में, वो भी क्या होता है, उनके साथ भी यही घटना होती कि वो उनकी भी डेथ होती है और वो फिर से रीबर्थ करते हैं, फिर से उनका पुनर्जन्म होता है विद द चेंज ऑफ सीजन्स। एक जो है ऋतु के बदलने के बाद, जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिएशंस हैं नेचर में जो उनकी डेथ होती है और फिर वो रीबर्थ करते हैं, कुछ समय के बाद वो वापस फिर से आते हैं। सिमिलरली कीपिंग क्वाइट विल बी अ रीबर्थ फॉर द ह्यूमन सोल। और ठीक उसी तरीके से अगर हम शांत रहते हैं, हम विविध भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर के खड़े होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानवता का जन्म होगा, फिर से दोबारा एक मानवता यहाँ पर जन्म लेगी। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ, और ये निश्चित रूप से हमें अपने जीवन के लिए एक नई पहचान मिलेगी, एक नया अर्थ मिलेगा इस जीवन को जीने का। Again the poet says that he will count till 12 and ask everyone to remain quiet while he leaves. और फिर से यहाँ पे पोएट जो है वो सबसे कहता है कि वो फिर से 12 तक वो काउंटिंग करेगा और वो सबसे पूछता है कि सभी जो है शांत रहें, और जब वो जाता रहता है तो वो 12 तक की गिनती गिनते हुए जाता है और कहता है कि सभी उस गिनती के दौरान सभी जो है एकदम शांत हो जाएं और किसी भी भाषाओं का प्रयोग ना करें। सो दिस वॉज द डिटेल समरी। लेट्स मूव टू द पॉइंट वाइज समरी। Let's read the point-wise summary. The poem talks about the necessity of quiet introspection. ये जो पोएम है ये चाहती है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम ऑब्जर्वेशन करें ऑफ आवर ओन थॉट्स, डिजायर्स एंड कंडक्ट। हम जो भी सोचते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, जो भी हम कुछ करते हैं उसको हम ऑब्जर्व करें, हम उसको देखें कि हम कर क्या रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन करें मतलब अपने अंतर्मन में जाकर के देखें कि हम कार्यों को कैसे करते हैं, उसका परिणाम क्या होगा। इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव एंड रिलेशनशिप।
और ये निश्चित रूप से लोगों को एक समझदारी लोगों के अंदर आएगी, उनमें खुद से एक समझदारी आएगी एंड विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लव। और वहाँ पे क्या होगी, एक फीलिंग आएगी म्यूचुअल लव और रिलेशनशिप की जो है, जहाँ पर वो परस्पर एक दूसरे से क्या करेंगे, एक स्नेह की भावना आएगी एक दूसरे के प्रति, और एक वहाँ पर संबंध भी जो लोगों के जो है बहुत ही ज़्यादा स्वीट होंगे। तो इस तरह से लोगों में एक समझ बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट है, बाय क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन द पोएट डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, इंस्टेड ही वांट्स फुल इन्वॉल्वमेंट विद लाइफ। यहाँ पर बाय क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एक शांत होकर के इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है कि अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, अपने कंडक्ट को ऑब्जर्व करना। तो ये जो है एकदम शांत होकर के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द पोएट डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर कभी ये नहीं चाहता कि सभी इनएक्टिव हो जाएं, मीन्स दे बिकम लेस एक्टिव, लोग लेस एक्टिव हो जाएं, ऐसा पोएट बिल्कुल नहीं चाहता है। इंस्टेड ही वांट्स फुल इन्वॉल्वमेंट विद लाइफ। इसके अलावा पोएट यहाँ पे ये चाहता है कि लोगों का पूरा यहाँ पर क्या हो कि एक इन्वॉल्वमेंट हो, लोग एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे को समझें, अपने लाइफ में जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसमें अगर कहीं भी सपोर्ट की नीड है तो वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो ऐसा पोएट यहाँ पर चाहता है। फोर्थ पॉइंट, मैन वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज हाउ ही इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड हाउ ही इज़ हार्मिंग हिमसेल्फ। मैन जितने भी हैं वो उनके पास एक अवसर उनको मिलेगा जहाँ पर वो रियलाइज़ करेंगे, महसूस करेंगे कि हाउ ही इज़ डिस्ट्रॉइंग नेचर, कि वो इस प्रकृति को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं और कैसे वो प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर अपने आप का लॉस कर रहे हैं, अपने आप की क्षति पहुँचा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ ये हो रहा है। पॉइंट 5, quiet introspection will establish a spiritual and physical union that is most desirable for the survival of the birth of the earth and human beings. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन मीन्स एक शांत तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करना, दैट विल इस्टेब्लिश अ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूनियन। जब हम अपने मन में उन सारी गलतियों को सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इस्टेब्लिश करेंगे स्पिरिचुअल एंड फिजिकल यूनियन, कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक, एक जो है सांसारिक जो है, एक जो सांसारिक आध्यात्मिक जो भी ये ज्ञान है वो उसके अंदर आए, दैट इज़ मोस्ट डिजायरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ। क्योंकि ये अर्थ को चलाने के लिए, अर्थ पर जो है सर्वाइव करने के लिए जो है ये मोस्ट डिजायरेबल है फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ, की जिससे हम अर्थ पर जो है सर्वाइवल कर सकें फॉर द ह्यूमन बीइंग। लास्ट पॉइंट, द पोएट वांट्स मैन टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। पोएट ये चाहता है कि जो है पोएट जो है वो चाहता है लोगों से कि लोग जो है यहाँ से अर्थ से लेसन लें। अर्थ जो है जितने भी वर्क करती है वो बहुत ही यूनिक है उसके वो सारे वर्क। तो यहाँ पर पोएट चाहता है कि लोग जो है अर्थ से कुछ सीखें, पृथ्वी से कुछ सीखें, क्योंकि पृथ्वी हमें बहुत सारा नंबर ऑफ थिंग वो हमें बेस्टो करती है, ट्रीज देती है, टिम्बर वुड्स देती है। तो मीन्स द अर्थ गिव्स अ लॉट ऑफ थिंग, द अर्थ अपीयर्स टू बी इनएक्टिव। लेकिन ये अर्थ क्या है, अर्थ देखने में इनएक्टिव लगती है, इट्स लुक्स लेस एक्टिव। जैसे क्या होता है कि अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है, कोई वो जॉब नहीं कर रही, कोई वर्क नहीं उसे। तो ये क्या होता है, इट अपीयर्स टू बी इनएक्टिव, ये हमें दिखती है कि ये इनएक्टिव है, येट इट इज़ सेल्फलेसली प्रोडक्टिव। लेकिन ये सेल्फलेसली मतलब कोई सेल्फनेस उसके अंदर नहीं होती, कोई वो सेल्फिश नहीं होती है, बिना कोई मतलब जो है मोटिव के, बिना कोई जो है फ़ायदे के वो जो है हम बहुत ही हमारे लिए प्रोडक्टिव होती है। मैन टू कुड बी प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव विदाउट एनी अग्रेशन। और इस तरह से व्यक्ति भी, कोई भी मनुष्य भी जो है वो प्रोडक्टिव हो सकता है, वो प्रोग्रेसिव हो सकता है विदाउट एनी अग्रेशन, सेल्फिशनेस एंड द अर्ज फॉर डिस्ट्रक्शन। बिना जो है कोई अग्रेशन के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी लालच के और बिना किसी विनाश के वो जो है इन चीज़ों को समझ सकता है। वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो अदर जो है ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो, ऐसा वो कोई मतलब उसे स्टेप नहीं लेना चाहिए। वो बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना चाहिए, वो प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है इन सारी चीज़ों को करने के बाद। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज पॉइंट्स, दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैड गॉन थ्रू। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू विल आस्क इन द डाउट क्लास। So this was all about the point-wise and detailed summary of this poem. See you in the next video, the new chapter. Thank you for watching this video.